परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम को आगे ले जा सकें, कि आखिरकार हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है, हमारे साथ प्रतिज्ञाएं हैं, फिर भी हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। आज 99% लोग अपने दिमाग के अंदर उठने वाली कल्पनाओं से और ऊंची बात से हार पड़े हैं। कोई तकनीकी आपकी मदद करने तैयार नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है एटलीस्ट आज की तारीख में जिसके मन के अंदर उठने वाले बवंडर के समान तूफानी ख्याल, ये तूफानी विचार, हमें कौन मुक्ति देगा। परमेश्वर ने तो हाथ उठा दिया, मैं नहीं करने वाला हूं, मैंने तुमको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, तुम्हारे अंदर में आने वाली कल्पनाओं में मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम आने दोगे तो आएंगी, नहीं आने दोगे तो नहीं आएंगी। और इससे पहले वाले सत्र में हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि मनुष्य का जो मन है ना, वो एक फनल की तरह है, चाड़ी की तरह है। और मन की रचना परमेश्वर ने जब रचा था तो उसको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया था। देयर वाज अ फ्री विल जी। उसमें परमेश्वर भी अपनी बात डाल सकता है और अंधकार की सत्ता भी अपनी बातें हमारे माथे में डाल सकती जी। इसलिए प्रभु जी ने हमें एक बात कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागना तो क्या बिस्तर में सोना नहीं, जागते रहना उसका अर्थ यह है क्या? जी नहीं नहीं नहीं, आपको सोना तो पड़ेगा शारीरिक रीति से, नहीं तो आपके शरीर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और उसको चार्ज करना तो पड़ेगा। ऐसे समय में बाइबल का प्रभु कहता है जागते रहने का मतलब होता है अपने दिमाग के अंदर हर एक कल्पना जो आ रही है वो आ कहां से रही है, इसके मामले में जागना। हवा को जब सर्फ ने कहा कि फल खाने से तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुमको भला और बुरा का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तब उसने इस बात को रिसीव किया और निश्चय में ये कहा कि देखने में मनभाऊ और खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने योग्य है। इस विचार से उसने जो निश्चय किया उसके परिणाम स्वरूप अदन के बाग के बाहर वह अपन अकेले नहीं गई परंतु सारी दुनिया को साथ ले गई। और आज हम अदन के बगीचे के बाहर हैं। यीशु मसीह के पास भी ये कल्पनाएं आई थीं, परंतु प्रभु ने उसको देखा कि वे आ कहां से रही हैं। तब ये जानकर कि बात जो मेरी कल्पना में है वह तीसरे आसमान से नहीं है परंतु दूसरे आसमान से है, आवश्यकताओं के आधार पर। तब प्रभु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जी हाँ, इस तरीके से अपने विचारों को सावधान बनाए रखना कि बात आ कहां से रही है, और यदि वह हमारी जरूरतों के आधार पर है, परिस्थितियों के दबाव के आधार पर है, किसी व्यक्ति के बुद्धि के समझ से, सूझबूझ से, उसकी कूटनीति से, उसकी राजनीति से बात दिमाग में आ रही है, इस मामले में सावधान रहने के टाइम पर उसका खंडन किया जाना जागृत व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सहायक सिद्ध हो जाता है। परंतु जो लोग जागृत नहीं रहते हैं, जो कल्पनाओं को आने देने के मामले में लापरवाह हैं, संवेदनशील नहीं है, ऐसे समय में दुष्ट किसी व्यक्ति को धनुष बनाता है, किसी वस्तु को धनुष बनाता है, आवश्यकता को धनुष बनाता है, आंखों की अभिलाषा को धनुष बनाता है, जीवों की अभिलाषा को धनुष बनाता है,
हमारी जरूरतों को धनुष बनाता है और हमारे माथे पर जो विचार डालता है उस पर हमारी बुद्धि रिएक्ट करने लगती है और ऐसे डिसीजन ले लेती है जिसके परिणाम स्वरूप हम आदम और हवा के समान अदन के बगीचे से बाहर निकाले जाने लायक हो जाते हैं और उस समय परमेश्वर का अनुग्रह खत्म हो जाता है। ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है, नंबर 1 सावधान। और जब तुम सावधान होकर के ये जान जाओ कि ये कल्पनाएं मेरे लाभ की नहीं है वरन मुझे परमेश्वर की परमेश्वरत्वता से दूर ले जाती हैं, तब ऐसे समय में उनका खंडन किया जाना ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। It is our responsibility to demolish all kinds of imaginations, arguments, and the higher things is thinking and the emotions which is abiding in our own flesh or the fleshly mind or the carnal mind. याद रखिएगा, हमारे जो शारीरिक दिमाग है उसमें भावनाएं हमें परमेश्वर के विरुद्ध ले जाती हैं और इस परमेश्वर के विरुद्ध ले जाने वाली भावनाओं को हमें यदि जानकारी मिल जाए तो हम उसी समय इनका इस्तेमाल करें। क्या बात के लिए? खंडन करने। वाह! और यदि आप खंडन करने में सफल हो जाते हैं तो आपने एक युद्ध जीत लिया। या यू आर अ विनर इन अ वॉरफेयर। ये अंदरूनी लड़ाई है। इट्स अ इंटरनल वॉरफेयर इन आवर ओन माइंड। याद रखिएगा, इसमें नोबडी विल हेल्प यू। कोई तकनीकी आपकी मदद नहीं कर सकती। कई लोग जब रेस्टलेस हो जाते हैं तो गम भुलाने के लिए सोमरस पी लेते हैं। हाँ, तो 3 घंटे तो धरती तिरछी दिखती है और बड़ा मजा आता है। इसके बाद में फिर धरती पर फिर वैसे ही नजर आता है जैसा 3 घंटे पहले थे। आज क्यों हमारे युवा और युवती लोग शुरू तो सिगरेट से करती हैं लड़कियां, लड़कों की तो बात ही मत करिए आप। आज भारी मात्रा में जवान युवतियां अपना शौक फरमाने के लिए अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने से शुरू करती हैं। मगर के मुंह में पैर डालने का कार्यक्रम, ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद में सिगरेट में कुछ कुछ मिलाना शुरू कर देते हैं और एक बार सिगरेट के साथ युवा युवतियों ने कुछ एडिशनल ड्रग्स यदि थोड़ा सा भी जोड़ा तो धरती बहुत ही ज्यादा तिरछी दिखने लगती है। और एक बार ऐसा शुरू हुआ, फिर देखते रहिएगा साहब, सिर किधर है, पैर किधर है, कपड़े कहाँ हैं, आप बैठे कहाँ हो, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार आज बड़े दुख के साथ हम कहना चाहते हैं, धरती के अंदर में इतनी व्यापक रीति से युवक युवतियां ड्रग में उलझे हुए हैं कि उनके माँ बाप को भी नहीं मालूम। इसलिए वे अपने कमरे में ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं जी, और अंदर से क्लिप लगा के डोर में, दरवाजे में लगा देते हैं, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। हमें मालूम है कोई ना कोई एक ऐसा पर्सनल मामला है जिससे आप अपने माँ बाप का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। आप जितने भी युवा युवती हमें सुन रहे हैं, यदि आप बार बार अपने माता पिता का हस्तक्षेप पसंद नहीं कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई एडिक्शन है। या तो ये कोई ड्रग्स है या कुछ खाते हो आप, अंटा गुटखा क्या क्या खाते पता नहीं, परमेश्वर जाने। कुछ पी खा लेते हैं। आजकल तो लोग इंजेक्शन भी लगाने लगे। हाँ, और हम अभी यहाँ गए थे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, भारी मात्रा में मोटरसाइकिल रोड के किनारे खड़ी है। हमने बोला ये मोटरसाइकिल क्यों खड़ी है भाई? फिर एक जवान और बाजू में खड़ा है, फिर एक जवान और बाजू में खड़ा है। वो क्या करते हैं, वो एक घास के समान पौधा होता है, ऐसा पतला सहारा डंडा होता है, उसकी पत्ती को निकालते और उसको यूं 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 घसते रहते। तो उसके अंदर में कुछ तो भी केमिकल रहता है, वो हाथ में चिपक जाता है। फिर वो निकालते, फिर दूसरा पत्ता यूं 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 करते रहते हैं और खूब देर तक घसते हैं जब तक कि उसका तेल नहीं निकल जाता है।
फिर उसको फेंक देते, फिर तीसरा पत्ता, यूं 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 करते, तो थोड़ी देर के बाद में एक काली काली लेयर यहाँ जम जाती है। फिर वो अपने एक छोटे से ब्लेड से वो काली काली लेयर को यूं 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 करके निकालते हैं बहुत बारीकी के साथ में, और फिर उसको निकाल करके सिगरेट में करके पी लेते हैं। रोडों में क्यों ऐसा क्यों होता है? इसके बाद एक दूसरा और कारण है। आपके पास में मोबाइल की सुविधा तो बहुत अच्छी है, और अच्छा हुआ हमारे देश के नियम और कानून के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस हैं। फिर तो पूछो मत सर, आप पापा एंड्रॉइड मोबाइल, ओहो हो, और जियो सिम, नेट फ्री, 1 साल का पैक 1000 में, भोगते रहिए 4-6 घंटे पर डे के हिसाब से, 2G 3G, वाह क्या बात है। पापा भी खुश, मेरा बेटा कंप्यूटर में सीख रहा है। परंतु उसका जो ड्रग, उसका जो नशा बच्चों के अंदर में समा गया। आज 80-80 साल की बूढ़ी माता लोगों को भी पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है चश्मा, नेट कान में ढक्कन लगा रखे और चार्जिंग भी लगा रखे हैं, बीच में प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिएगा, और झांक रहे हैं घुघुओं की तरह, जैसे बाप जन्म कभी स्क्रीन में देखा नहीं होगा। इस नशे के बारे में आपका क्या ख्याल है? 5 लोग हैं घर में, बिल्कुल सन्नाटा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, 5 लोग हैं, पूरा सन्नाटा है घर में, और 5 के मुंह, कोई टेबल में बैठा, कोई पलंग में बैठा, कोई इधर का बैठा, कोई उधर बैठ रहा, घंटी बजा रहा, कोई उठने को खाली नहीं, जबकि 5 घर में हैं। सब अपनी अपनी बिल्कुल किताब लेकर के बैठे, जैसे एग्जामिनेशन होने वाला है। दादी अलग, दादा अलग, नाना अलग, नानी अलग, बिटिया अलग, बहू अलग, नौकरानी अलग। जब मालिकों को फुर्सत नहीं है तो नौकरानी लोग काम कहां से करेंगे? वो भी अपने पीछे वाले कमरे में बैठ करके परीक्षा देने के लिए स्टडी कर रही है। अब आप बताइए, आपके दिमाग में हर 2 मिनट के बाद में एक नया एपिसोड, एक नया एपिसोड, एक नया एपिसोड, एक नया एपिसोड आते जाते रहेगा, तो देख देख करके दिमाग ने, अपने दिमाग में कितनी जगह है जहां पर वो स्टोर की जा सकती है? आपके माथे पर इतनी जगह है क्या? 3 घंटे से झांक रहे हो। इस दिमाग के अंदर जितने ज्यादा चलचित्र आते जाएंगे, जितने ज्यादा चलचित्र आते चले जाएंगे, जितनी घटनाएं चाहे शुभ हो या अशुभ हो, सारी घटनाएं हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाती हैं। The subconscious mind is the gate to get the information from all kinds of, from the 5 physical senses. ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं मिलती हैं, उन सूचनाओं को अपने अंदर लेकर के चेतन के रास्ते अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में रिलीज कर देता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है आत्मा का मन है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आत्मा का मन है, आत्मिक मन है, नॉन मटेरियल माइंड है। याददाश्त चेतन मन में नहीं रहती है, याददाश्त अवचेतन मन में है। याद का काम शारीरिक दिमाग का काम नहीं है, वरन आत्मिक दिमाग का काम है। और आत्मिक दिमाग जो है वह नॉन मटेरियल बॉडी का हेड है। और मरने के बाद जब इंसान की आत्मा निकलती है तो आत्मिक दिमाग भी निकल जाता है। इसका मतलब मृत्यु के बाद आत्मा और आत्मिक दिमाग में मेमोरी अमर रहती है। जिसने रिसीव किया था उसको कीड़े खा गए, और जिसने स्टोर किया था वो आज भी जिंदा है। 2 लाइन में समझ लीजिएगा कितने खतरनाक डेंजर जोन में है आप। झांक तो लो अभी मोबाइल को। चेतन मन 5 इंद्रियों से सारी सूचनाएं लेकर के उसको अवचेतन को बाईपास कर देता है। चेतन शारीरिक दिमाग है, अवचेतन आत्मिक दिमाग है। जब इंसान मरता है तो चेतन अर्थात शारीरिक दिमाग कब्रिस्तान में चला जाता है।
परंतु अवचेतन मन जो आत्मा का दिमाग है शरीर से निकल के बाहर आ जाता है और वो अमर है। non material body and non material mind is not going to be destroyed. It will be in the existence forever and forever, whether in heaven or in the lake of fire. Listen me carefully. अब आप मोबाइल से अनाप शनाप चीजें देख सुन करके अपने माथे से चेतन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन अवचेतन में कॉन्शियस के द्वारा जो सब कॉन्शियस के अंदर में जो बातें भेज रहे हो वो तो अमर संपत्ति आपकी आत्मा के दिमाग में जमा हो रही है। और जब आप मरिएगा ना तो शरीर से आत्मा निकलेगी तो आत्मा के साथ में आत्मिक दिमाग भी निकलेगा जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उस सबकॉन्शियस माइंड में तो मरने से पहले शरीर ने बला बदतर रिकॉर्ड करके रखा है। Useless stories is abiding in your subconscious mind. तो आपको रेस्टलेसनेस नहीं होगी तो क्या होगा भाई? आपके अब सपना क्या होता है आप ही बताइए? सपना होता क्या है? सपना ये होता है जब चेतन काम करना बंद कर देता है, जब इंद्रियों से इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है और दिमाग चुपचाप और शांत हो जाता है और नींद आ जाती है, तब दिमाग के अवचेतन से अर्थात मेमोरी मोड से हजारों करोड़ों की संख्या में याददाश्तें रहती हैं और वहां से एक छोटी सी लाइन निकल के आती है और फिर 10 साल पुरानी बात आती है और फिर 5 साल पुरानी बात आती है। ऐसा करके हमारी करोड़ों फाइल में से एक छोटा छोटा सेंटेंस आकर के जुड़ते चला जाता है और रात को एक सपना बन करके एक स्टोरी बन जाता है। बाइबल कहती है स्वप्न विचारों की बहुतायत से आते हैं और विचारों को बढ़ोतरी देते हैं हमारे मोबाइल। बिना काम काज के अपन 24 घंटे बिजी रहते। रोज पॉइजन खाते हो आप अपने आत्मिक दिमाग के लिए। एंड व्हेन यू विल डाई, आपके मेमोरी मोड के अंदर में जितना भी तुमने मोबाइल के द्वारा छेड़छाड़ की है ना, वो सब चेतन के रास्ते, शारीरिक दिमाग के रास्ते आत्मिक दिमाग में चला गया है। और आत्मिक दिमाग मृत्यु के बाद शरीर से बाहर जब आएगा ना, तब ये आत्मा के अंदर ये सारी याददाश्तें तुमको कहीं इमली के पेड़ से पीपल के पेड़ में, पीपल के पेड़ से जाम के पेड़ में, नदी से मॉल में, मॉल से मंदिर में, मंदिर से गिरजाघर में घुमाएंगी। तो मरने के बाद रेस्टलेस रहिएगा क्योंकि तुम्हारे अवचेतन के अंदर में बेफिजूल की बातें इतनी समा गई हैं कि मरने के बाद तुमको शांति नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन लीजिएगा। फिर तीसरा मनाओ या 13वीं या 40वां मनाओ, 10 बोरा नहीं 50 बोरा हाँ भात खिलाओ, परंतु रेस्टलेसनेस को खत्म नहीं किया जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पहले बीमारी तो समझ लो फिर इलाज समझना। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जिनके दिमाग के अंदर में उठने वाली कल्पनाओं के बारे में किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं और कोई भी हमें शिक्षा नहीं दे रहा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ कह रहे हैं, याद रखिएगा। और यही रेस्टलेसनेस का कारण है जी। तो सबसे पहले आप अपनी बीमारी जानो कि नींद क्यों नहीं आ रही है। हम बताएंगे ना आपको चिंता क्यों है इतनी जल्दी, कल्पनाओं को कैसे कैद करें। पहले कल्पनाओं की मुसीबत तो जान लें जो केवल इस धरती पर नहीं, मरने के बाद भी तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बन जाएगी। अभी तो खेल में मजा आता है, अभी तो बैठे बैठे काम काज नहीं, उल्टी सीधी बातें दिमाग में आने दीजिएगा और उसका लुत्फ उठाते रहिएगा। परंतु जितनी भी बेफिजूल की बातें आपके चेतन से आ रही हैं ना, वह सब आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड हो रही हैं और ये रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं किया जा सकता है। मैं आपको 1 महीने का चांस देते हैं। धरती के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे यदि आप सब कॉन्शियस माइंड से उस मेमोरी को डिलीट कर सकते हो तो ऐसा कोई उपाय ढूंढो।
यदि कोई कहे कि मैं कोमा में चला गया, तो कोमा के समय दिमाग के अंदर में शायद विचार नहीं आते हैं, परंतु एक बात कान धर के सुन लीजिएगा, कोमा के जाने के पहले और कोमा से मरने के बाद या कोमा से निकलने के बाद, जैसे ही आप कोमा में जाएंगे और कोमा से निकल के आएंगे, इन समय तक की रिकॉर्डिंग में 0 होगा। परंतु जैसे कोमा से बाहर आए, यदि आप कोमा से बाहर नहीं आए और प्राण दे दिए, तो जैसे ही आत्मा शरीर से निकलेगी, तो जिस दिन कोमा में गए थे उस दिन के पहले की यादें 1 सेकंड के अंदर में टोटल की टोटल मेमोरी मोड में आ जाएंगी। मृत्यु के बाद आपकी कल्पनाएं समाप्त नहीं होती हैं। यदि मैंने सारी फाइलों को सेव मोड में डाल करके कंप्यूटर ऑफ कर दिया, डिस्प्ले से लाइट खत्म हो गई और कंप्यूटर से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि फाइलें डिलीट हो गई हैं, वो तो मेमोरी मोड में है। आप एक बार कंप्यूटर ऑन कीजिएगा, सारी फाइलें फिर सामने आ जाएंगी। ये मत सोच लेना कि मृत्यु के बाद मेरी याददाश्त खत्म हो जाएगी, नहीं तो धनवान को जमीन के अंदर में पुकार के अपनी पुरानी यादों को याद करने में कौन मदद कर रहा है? मेरे 5 और भाई हैं जो मेरे रास्ते पर चल रहे हैं, उनके पास लाजर को जिंदा करके भेज दो। याद रखना, मरने के बाद देखना, सुनना, बोलना, याददाश्तें सब अमर रहेंगी। इसीलिए हमारी सबसे पहली जरूरत है, मृत्यु के पहले अपने जीवन के अंदर में जितना भी नकारात्मक है, अनुचित है, जो परमेश्वर विरोधी है, उसको कैसे डिलीट किया जाए, इस विषय पर हमको अपनी तैयारी करनी चाहिएगी। वाह मेरे प्रियो, धरती पर जितना ज्यादा आपके चेतन अवचेतन में याददाश्त रहेगी, उतना ही आप रेस्टलेस रहिएगा। नंबर 2, उससे छुटकारा पाने के लिए हम फिर जो गलत रास्ता अपनाते हैं, और वो ये है, नंबर 1 सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, या फिर चरस, भंग, गांजा, स्मैक्स, हीरोइन। अब ये सब कैटेगरी पैसे वालों, गरीब हो तो भैया गांजे में काम चला लोगे, दारू में काम चला लोगे। बाप रही से BCA कर रहे हैं, बाप के कैश में ऐश, तो हीरोइन और चरस की तरफ जाइएगा, है कि नहीं? वाइट पाउडर को क्या क्या बोलते हैं, भगवान जाने इनका क्या क्या है, ठीक है कि नहीं? सो इस तरीके से हमारी लतें होंगी। और फिर दूसरी चीज है, यदि हमारे दिमाग में जितनी ज्यादा उलझने होंगी, हम कहीं ना कहीं मनोरंजन का सहारा लेंगे, और मोबाइल को छोड़ करके हमारे पास इससे अच्छा मनोरंजन कोई नहीं हो सकता। जब इससे भी आंख दुखने लगे और धुंधला दिखने लगे, तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास में और रास्ता भी क्या है? हम अप्रसन्न परिवार में कहीं दूसरे परिवार में डोरे डालना शुरू कर देते हैं। जहां कहीं भी आपके अंदर में ये गंदी बातें आ रही हैं, ये सब आपके मन का विकार है। कितनी खूबसूरत पत्नी घर में है, फिर भी नौकरानी को लाइन मारते हैं, क्या करिएगा? ये सब चीजें जो है ना, हमारे जीवन में यहां बीमारी है, दिमाग के अंदर बीमारी है। ये रेस्टलेसनेस का इलाज कर रहे हैं हम। जी हाँ, इससे काम नहीं बनेगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है हम फेयरवेल मॉडल हैं। जी हाँ, अब जहां कहीं भी आप उलझे हैं और मजबूरी है आपकी ताकने की, झांकने की, नशे की, मोबाइल की, टेक्नोलॉजी की, बॉयफ्रेंड अनरीति से दोस्त बनाने की, आज इस दोस्त के साथ, कल उस दोस्त के साथ, परसों इस दोस्त के साथ, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हम बदलते रहते हैं। रात का कोई, दिन का कोई, दोपहर का कोई। याद रखिएगा, ये सब बातें आपको कहीं ना कहीं नरक की आग में ले जाएंगी। हमारा कुछ नहीं जाता, आपको जहां जाना वहां जाइएगा, सलाह देना हमारा काम है। बाइबल का परमेश्वर कहता है हमारे लिए एक सबसे बड़ा
महत्वपूर्ण एजेंडा ये है कि परमेश्वर कहता है तुम्हें सामर्थी यदि बनना है तो तुम्हें कल्पनाओं के गढ़ को, ये गढ़ के समान है, किले के समान है, कल्पनाओं को, ऊंची बात को और हर एक भावना को जो गढ़ के समान है, किले के समान है, जिसने चारों तरफ से आपके मेंटल एरिया को कैद करके रखा है, उसको हम तोड़ें, उसको डेमोलिश करें, उसकी हत्या कर डालें, उसको अपने अधिकार में ले लें। जी हां, यही है हमारा गेट जिसके अंदर अब हमको प्रवेश करना है। शायद आपको अपनी बीमारी समझ में आ गई होगी। कुछ लाइनें और बोल करके हम अगले अध्ययन के लिए छोड़ दिया चाहते हैं। इस धरती पर जो व्यक्ति जितना ज्यादा रेस्टलेस रहेगा, आराम रहित रहेगा, विकार में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। आज युवा युवतियों को डिप्रेशन होता, आप ये बताइए डिप्रेशन क्या चीज? डिप्रेशन। आज मामा पापा बहुत परेशान, लड़का काम ही नहीं करता, डिप्रेशन, बेटा डिप्रेशन, पत्नी डिप्रेशन, पति डिप्रेशन, उसको क्या बोलो तो खा सुनती है, काम करने को जाता नहीं लड़का, पढ़ने में मन नहीं लगता, नौकरी करता नहीं, बीसीए कर रहा है, बाप के कैश में ऐश। क्यों माँ बाप परेशान है बच्चों के लिए? क्यों बच्चे पढ़ते नहीं हैं? क्यों बैठे बैठे खाने को चाहिए? बस मोटरसाइकिल दे दो और मोबाइल दे दो, बस उसके बाद में देख लेना। ऐसा है, होता क्यों है? क्यों बच्चे आज जागृत नहीं है? उनको क्यों काम करने का मन नहीं लगता है? क्यों उनको भविष्य समझ में नहीं आ रहा है कि कल मेरा क्या होगा, पापा जब चले जाएंगे तब है। डिप्रेशन। और डॉक्टर साहब के पास लेके जाइए तो डिप्रेशन को बोलेंगे, सर डिप्रेशन का मतलब होता है जिस बीमारी को हम भी नहीं जानते उसी को डिप्रेशन कहते। नहीं समझे बात? अरे भाई, जिस बीमारी को डॉक्टर नहीं जानता उसी का नाम डिप्रेशन है, उसका कोई इलाज नहीं है। नींद की गोली खाओ, होश में आने समय ये भूत तुम्हारे सिर में फिर डांस करेगा, कोई इलाज नहीं है, नो अदर वे। और एक बार नींद की गोली खाते खाते अब नींद की गोली के आदी हो गए ना, तो मौत के बाद में आखिरी नींद होगी। याद रखिएगा, नो वे। और डिप्रेशन का मतलब होता है जब कभी किसी व्यक्ति के दिमाग में, अब आपके पास में मोबाइल तो हो गई होगा, उसमें 1000 फोन नंबर डाल दिए और 1500 कहानी डाल दी और 2000 वीडियोस डाले हैं, व्हाट्सएप को आपने क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा? कैपेसिटी खत्म होगी। 64 जीबी का है और 63 जीबी भर गए हैं, तो क्या होगा? हाँ, हैंग हो जाएगा। अपन का दिमाग भी जब हैंग हो जाता है ना, उसको डिप्रेशन कहते। सीधा सीधा दिमाग की कैपेसिटी से ज्यादा ख्याल कर लेना डिप्रेशन होता है। अपने दिमाग की क्षमता से ज्यादा सोचना। अपने दिमाग की कैपेसिटी नहीं है, 70 फाइल रखने की जगह 72 आपने अंदर डाल लिया, तो हैंग नहीं होगा तो क्या होगा? डिप्रेशन मतलब दिमाग का हैंग होना। हाँ, फिर ना लगे मन में क्या होगा, मरेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, कल मरने वाला आज मरेगा। तो पैदा क्यों हुआ है? मरना ही चाहता है, तो क्यों रोटी का दुश्मन बना बैठा बाप के लिए चिंता का कारण? जा खा ले जहर और मर जा। बड़े हैं जवान बच्चे, काम वाम करते हैं ही नहीं, पापा का सिर एक के बाद एक उसका बाल झड़े जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस दिमाग के अंदर हमने इतना ढेर सारा बवंडर आने दिया है, जिसके कारण से आज इस धरती पर हम मानव की लिस्ट पर नहीं रखे जा सकते। हमने 18 साल 19 साल के बाद में अपने बाप की रोटी कभी नहीं खाई, और 19 साल के बाद में हमने अपने पापा को कपड़े नहीं खरीदने दिए। सबसे पहले जब नाक के नीचे मूछें नहीं थी तब हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि आज बच्चों के अंदर अवेयरनेस नहीं। 30 साल का हो गया, शादी नहीं हुई, और हो भी गई तो बच्चे हो गए, और वो भी काम नहीं करता, पत्नी जा रही बेचारी कमा के लेके आ रही है।
खुद बाप ने तुमको क्या बात के लिए धरती पर जन्माया है, चोट मत खाइएगा। और आजकल लड़के पढ़ते वगैरह है नहीं, नौकरी वाली ढूंढते हैं जिससे कि थैला लेके जाइए, अपनी बीवी की कमाई खाइए, जबकि मर्द की आवश्यकता होती है कि वह अपने पत्नी को घर में बिठाल के खिलाए। आप यदि कोई हैं तो चोट मत खाइएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज है जो हमारी जिंदगी को आउट ऑफ ऑर्डर कर रही है। जी हाँ, और वो है हमारे माथे का बीमार हो जाना। जी, इसका नामात्र जीते जी उल्टा असर होगा, वरन इसके बाद मृत्यु के पश्चात भी हमारे बदतर से बदतर हालात हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से उन तमाम नकारात्मक आज्ञाओं को आत्मा के साथ निकल के बाहर आइएगा और फिर जिंदगी नरकी हो जाएगी। जिंदगी मतलब आत्मा और आत्मिक दिमाग कभी नहीं मरता है और वह अमर काल के लिए रेस्टलेस रहेगा। जी हाँ, आपको स्वर्ग में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दिमाग वहां भी परेशान करेंगे। इसलिए प्रभु कहेंगे जो परेशान रहेगा उसको ऊपर ला के क्यों, जहां जिंदगी भर परेशान रहना वहीं भेज दूंगा, जिससे कि परिस्थिति भी परेशान रहे और तुम भी परेशान का पूरा आग में आनंद उठाइएगा। मैं एक बात कह करके रुकना चाहते हैं, मृत्यु के पहले आपकी जितने भी नेगेटिव मेमोरीज है, यदि आप उसको मिटाने में सफल हो गए तो अनंत जीवन में प्रवेश करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि मृत्यु के बाद आपके दिमाग के अंदर में नकारात्मक यादें आज भी बकाया हैं, यह हितैषी आपके पीछे पड़ा रहेगा, दुष्ट आपके पीछे रहेगा और मृत्यु के बाद आप अपने आत्मिक दिमाग से इन यादों को अमर काल तक मिटा नहीं सकते। इसलिए मिटाने का वक्त आज है। तो पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और इस टॉपिक को हम अगले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे, कैसे इस संसार के साथ आने वाले संसार में भी आपको पीस या शांति मिले। हाँ, परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता, शांति और आनंद, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट द राइचियसनेस एंड द पीस एंड द जॉय ऑफ गॉड विच कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। पिता आपके साथ बना रहे। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगली कड़ी पर इसे समझने का अनुग्रह दीजिएगा। आप हमारी बुद्धि पर आपकी दया बनी रहे। सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते, यही यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं।